नेक्स्ट एफएमजी जनवरी 2024 की बात करते हैं। अ 7-day old neonate is brought with failure to pass meconium since birth. The baby's abdomen is marginally distended and he aspirates on feeding. Rectal suction biopsy shows a lot of the hypertrophied nerve bundles with increased acetylcholine stress, staining and aganglionosis. What is the likely diagnosis? ये कुछ और नहीं है, failure in the migration of the neural crest cells। मतलब हमारी एनाटॉमी, हमारी एम्ब्रियोलॉजी के साथ सीधा कोरिलेट होता है और ये एक्लेजिया कार्डिया हर्शस्प्रुंग डिसीज की बात कर रहा है। यस बेटा, ये कहीं और की बात नहीं कर रहा। दिस इज टॉक रिलेटेड विद आवर यस रेक्टम एंड द एनल कैनाल। दैट्स व्हाई ये कौन सा टॉपिक है? ये है हमारा हर्शस्प्रुंग डिसीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वुड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ? तो फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया रिफ्लेक्सेस माइलस्टोन। आंसर क्या था? पैराशूट रिफ्लेक्स। तो हमको रिफ्लेक्सेस और माइलस्टोन पढ़ने ही हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको 2024 में दिखाया था, ये फिर से उसके ठीक एक साल पहले, उसके एक सेशन पहले का क्वेश्चन है। अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द अम्बिलिकस एंड द टॉपिक इज अवर ओम्फेलोसिल। बेटा क्लियर है एकदम, ये पूरी तरीके से बात क्लियर है। वी हैव टू लर्न अबाउट द अम्बिलिकस, वी हैव टू लर्न अबाउट द आवर yes you can say the anterior abdominal wall defect, we have to learn about the our umbilical hernia, gastroschisis, this all the situation. Next, what is the glucose content of the rhesomal? फिर से वही न्यूट्रिशन, सॉल्यूशन, आईवी फ्लूइड, यस ओरल फ्लूइड की बात आ गई। आंसर क्या है? 125 मिलीमोल पर लीटर। फिर इसके बाद चाइल्ड इज बीइंग असेस्ड फॉर द डेवलपमेंट माइलस्टोन्स एट व्हाट एज ऑफ द लाइफ कैन द चाइल्ड ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड? तो एक बच्चा है, एक हाथ में चीज को पकड़ता है, दूसरे हाथ में अपना ट्रांसफर करता है। कौन से मंथ में वो कर सकता है? तो बेटा याद रखना, 6वें महीने में बच्चा जो है, यस ये एक बेबी है, ये 6 तो आप याद रखिए कि वो ये 6 को वो आपस में एक्सचेंज कर सकता है। ओके, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजों को चेंज कर सकता है। तो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके सर, नाउ अ वुमन विजिट्स द गायनेकोलॉजी ओपीडी फॉर अ शेड्यूल्ड एएनसी चेकअप। A first trimester scan reveals that her child has anencephaly. Okay, anencephaly. This occurs due to the inability of the neural tube closure at what week of the intrauterine life? तो आपका आंसर क्या है? सर द आंसर इज द 4th वीक। ओके, तो बेटा याद रखना कि फिर से एएनसी चेकअप, यस पीडिया, ऑप्सगाइनी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कोई और नहीं, हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। बेटा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रिसेंट एग्जाम्स में हमेशा हर एग्जाम में आ ही रहा है, सो नो एक्सक्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी द 5th डिसीज, द 6th डिसीज, द 7th डिसीज, द 8th डिसीज? तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? अ 6-year चाइल्ड ब्रॉट टू द आउटपेशेंट डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ द फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद द पास्ट फ्यू डेज ऑन एग्जामिनेशन, दीज आर द फाइंडिंग्स। यू कैन सी द इमेज। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, बच्चा जो है अचानक किसी स्ट्रेंजर को देखता है और वो डरने लग जाता है। कब ये शुरू होता है? ये तब शुरू होता है जब बच्चा एक हाथ से चीजों को दूसरे हाथ में ले जाना शुरू करता है, तो वो डरना शुरू कर देता है। सो यू कैन रिमेंबर 6 मंथ के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी कब होता है? 6 मंथ में होता है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड, इट इज ट्रांसफर्ड ऑन विच एज? आंसर इज 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट, एन इन्फेंट इज ब्रॉट टू द ओपीडी विद स्वेलिंग प्रेजेंट्स सिंस बर्थ, द क्लिनिकल इमेज इज गिवन बिलो, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो ये क्या है बेटा? ये कुछ और नहीं है, सिफेल हिमेटोमा। यस, हेड में है, ब्लड का कलेक्शन है, तो ये क्या है? हमारा सिफेल हिमेटोमा। सो यू कैन सी दिस वन। ओके सर, नेक्स्ट, कैन यू लुक? तो याद रखें बेटा, सिफेल हिमेटोमा, कैपेट सक्सिडेंडम ड्यूरिंग द बर्थ इंजुरी, हेड पार्ट में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजक्टाइवल जीरोसिस, यस ये कुछ और नहीं, ये विटामिन ए की डायग्नोसिस है। तो ये टॉपिक बेटा, विटामिन ए, विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द विटामिन ए। बायोकेमिस्ट्री हर अल्टरनेटिव ईयर में ये आता ही है। नेक्स्ट, द एफएमजी जनवरी 2024, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। टीनेजर इज ब्रॉट टू द ओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ द एमेनोरिया, ऑन एग्जामिनेशन शी इज शॉर्ट स्टेचर, हैज अ वेब्ड नेक, लो हेयर लाइन, इज बैक ऑफ द नेक। क्लियर है बेटा, ये फिर से जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारा टॉपिक क्या है? एनालिसिस क्या है? जेनेटिक डिसीज। ये कुछ और नहीं है सर, दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। यस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके ठीक पहले क्या क्वेश्चन था सर? इसके ठीक पहले आपका जो क्वेश्चन था वो एडवर्ड सिंड्रोम के ऊपर था, ट्राइसोमी 18 के ऊपर, अभी टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे बता रही है, वी हैव टू लर्न द जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर छोड़ते तो गड़बड़ है, तो अगले एग्जाम में बेटा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक आ रहा है। नेक्स्ट, अ वरीड मदर brings 18-month-old son to outpatient department with complaint of the repeated urinary tract infection. During diagnostic work, pelvis USG shows the following finding. What is the most likely diagnosis? तो आपका ये रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पर आंसर था पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व। अगेन दिस पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व
द रिफ्लक्सेस, ऑल्सो द यूटीआई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं एफएमजी जुलाई 2023 की तरफ।